जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जानो दुनिया, जानो जानो, जानो दुनिया, जानो जानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ, और इसी दुआ के साथ कि आप जहां रहें अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खैर खैरियत से रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। यही एक दुआ है जिसके साथ हम अपनी ट्रांसमिशन का, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, आजकल एक नाजुक दौर, एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जहां पर हम सब्र की बात करते हैं, आपस में इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, भाईचारे की बात करते हैं। वहां पर जागो दुनिया में हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप तक वो मसाइल लेके सामने आए, उन मसाइल की निशानदेही करें जिनसे हमारे लोग, हमारे अपने प्यारे हमवतन जो हैं गुजर रहे हैं। इस कोशिश में, इस काविश में हम कितने कामयाब होते हैं ये आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं। और फिर मैं अगेन दोबारा से कहूंगी कि आपके साथ के बगैर हम बिल्कुल नामुकम्मल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक हसन। और सुंदस की बात को आगे बढ़ाते हुए, सुंदस तुमने कहा कि हमारा मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक नाजुक घड़ी से गुजर रहा है। मुझे शहजाद रॉय का वो गाना याद आ गया, लगा रहे। और उसमें वो यही कहता है कि जब मैं छोटा सा था, मैंने जब बिल्कुल छोटा सा था, मैंने देखा टीवी पे खबर आ रही थी कि हमारा मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैंने ये खबर सुनी, अभी भी मैं ये खबर सुन रहा हूँ। तो इसके दो वजूहत हो सकते हैं। एक तो यह है कि मुश्किल वक्त कौमों पे आते रहते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि उसके हवाले से हम क्या काम करते हैं, क्या उसको किस तरह से टैकल करते हैं कि आइंदा हमें ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है ना हमारे मसाइल का, वो नहीं सामने नज़र आ रहा। और मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। बहरहाल जी, एज अ नेशन वी हैव टू फेस दीज चैलेंजेस। हमें इन चैलेंजेस का सामना करना है और इनके सामने एक दीवार बन के खड़े होना है और बताना है हालात को कि हमें वो नीचा नहीं झुका सकता, और हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे। बात करेंगे हम सैलाब की। तो हमने कल जो स्पेशल ट्रांसमिशन में बहुत सी बातचीत भी की, और उस हवाले से एक बात तुम्हें बताऊं सुंदस के कल मैं देख रहा था, और आई मस्ट मेंशन इट क्योंकि अच्छी चीज़ जो है उसको ज़रूर उसका जिक्र करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जो है मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तूफ़ानी दौरा किया 4 दिनों का, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का पंजाब के जो हैं, और वो खुद गए। और कल मैं उनकी कवरेज भी देख रहा था, और मतलब कई जगह पे पानी खड़ा था और वो जूतियाँ उतार के गए, पानी के अंदर वेट करते हुए गए, वहाँ लोगों से मिले, गरीब आवाम से मिले, और बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के गए। बहुत ही लाइट सी सिक्योरिटी थी। और उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा भी है कि जी आपको ख़तरा है? तो उन्होंने कहा जी ख़तरा है, लेकिन ऐसे ख़तरे को मैं मोल लेने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर ये अवाम नहीं होगी, ये हमें वोट नहीं देगी, या ये हमें पसंद नहीं करेगी, हमें अपना हुक्मरान नहीं चाहेंगे, तो ये कल को जिन ऑफिसेज में, जिन महलों में हम रहते हैं, वो भी जो है नहीं रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लीडर वही होता है जो मुश्किल के वक्त में अपने लोगों के साथ खड़ा हो, सॉलिडारिटी शो करे, यूनिटी शो करे। क्योंकि अवाम जब किसी नुमाइंदे को चुनती है तो उसका हक बनता है कि मुश्किल वक्त में जो सख्त खड़ी होती है उसमें लीडर उनका उनके साथ मौजूद हो, ताकि कम से कम उनको ये एहसास हो कि उनके मसाइल का पुरसाने हाल करने वाला कोई शख्स मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान खालिद चीमा साहब, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन एट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। अच्छा डॉक्टर साहब, खांसी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वीक ऑफ? खांसी भी एक अलामत है और इसकी कई वजूहात होती हैं। सबसे जो बेसिक बात है कि जब सांस की नाली में इरिटेशन होगी तो हम गहरा सा सांस लेके गला बंद करके जोर लगा के फिर करके उसको निकालेंगे। मकसद है कि सांस की नाली में जो भी चीज़ है, जो जर्रे हैं जो हवा से गए हैं, खुराक से गए हैं या इन्फेक्शन से गए हैं, वो सांस की नाली से क्लियर हो जाए। अक्सर औकात सुनने में आता है जी काली खांसी होगी। काली खांसी क्या होती है? देखिए, काली खांसी की तो एक रिसर्जेंस है। ये वबा जो है वूपिंग कॉफ, ये इस वक्त कैलिफोर्निया में एक एपिडेमिक दोबारा आई हुई है। कई बच्चे हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं कैलिफोर्निया में, और अमेरिका की और रियासतों में भी काली खांसी की वजह से। काली खांसी में सांस की नाली में गले में एक झिल्ली सी बन जाती है डिप्थीरिया की वजह से, और वो बच्चा जब खांसता है तो पहले खांसता रहेगा, खा खा खा, फिर थक के हल्कान होकर ऐसे लंबी सी सांस खींचेगा।
वो जो वूप है वो इस काली खांसी को कैरेक्टराइज करती एज है। इफ टू रिगेन द ब्रेथ। जब वो बिल्कुल चेस्ट खाली हो जाती है और गला बंद हो रहा है, गले में झिल्ली सी बन गई है, और पहले वक्तों में को सांस की नाली में छोटा सा ऑपरेशन करके इधर सीटी डाल दिया करते थे ताकि इधर से मरीज सांस ले सके। तो ये अभी इसकी रिसर्जेंस है, और जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं तालीम के लिए वो मेरे पास आते हैं, मेरे अपने बच्चे भी, बेटा भी पढ़ता है, अजीज़ो कारब के बच्चे, तो वो आजकल वो काली खांसी की वैक्सीनेशन दोबारा यूनिवर्सिटियों में भी लगवा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खांसी से क्या मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मतलब कितने अरसे तक खांसी अगर प्रोलॉन्ग करती रहे तो देन इट्स डेंजरस? देखिए खांसी जो है वो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक तो खांसी की वजह से, जैसे ये पूछ रहे थे, दर्दें वगैरह हो जाए, रात की नींद डिस्टर्ब हो, किसी की खांस के इतना जोर लगे कि ब्लैकआउट हो जाए, बंदा बेहोश हो जाए, हेमरेजिंग हो जाए। कई लोग जो काफी अरसा खांसते रहते हैं उन्हें हर्निये बन जाते हैं। अच्छा, हाँ। वैसे ये कंटेजियस डिजीज है? अगर खांसी किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो वो कंटेजियस है। जब एक शख्स खांसता है तो जरासीम हवा में आते हैं और 3-4 फुट तक वो स्प्रेड होते हैं। अगर मैं खांसते हुए मैंने एक ग्लास पकड़ा हुआ है और ये मैंने खांसा तो इसको जरासीम लग गए, अब मैंने ये रख दिया, किसी और ने आके एक ग्लास उठाया और जाके दरवाजा खोला और चला गया, आप आए, आपको नहीं पता, आपने दरवाजा खोला, वो जरासीम आपके हाथ में आए, आपने बैठ के इधर, आपने तो नहीं लेकिन कोई और शख्स है, आंखों को हाथ लगा लिया, मुंह को, नाक को हाथ लगा लिया, आपको इन्फेक्शन हो गई। तो यानी खांसी एक अलामत है बेसिकली? एक अलामत है लेकिन इन्फेक्शियस भी है। तो बाहर ये मैं एक्चुअली प्रोग्राम के हवाले से बात जरूर एम्फोसाइज करना चाहूंगा। जब मेरा बेटा वहाँ पे अमेरिका में पैदा हुआ तो स्कूल गया तो उन्होंने सबसे पहले नर्सरी स्कूल था, यूनाइटेड क्रिश्चियन नर्सरी स्कूल, बच्चों को वो सबसे पहले जो चीजें सिखाते थे, मैनर्स सिखाते थे, और एक ये बताते थे कि आपने खांसी अगर करनी है तो क्या करना है। अब छोटे बच्चे के पास तो को तो इतना हाथ धोने का भी नहीं, तो उन्होंने बच्चों को ये समझाया, और बाद में मैंने देखा कि FDA ने ये रेकमेंड किया हुआ है कि अगर आप खांसी करते हुए रुमाल से या कपड़े से मुंह को नहीं कवर कर सकते तो आप अपनी स्लीव में खांस लें। अच्छा। ताकि बच्चे को ही बताया कि आप ऐसे खांसे ताकि आपके जर्म्स स्प्रेड ना हो। तो बाद में मैं देख रहा था कि ये तो एक्चुअली बड़ों के लिए भी रिकमेंडेशन है कि अगर आप खांसी करते हुए और कुछ नहीं आपको तो आप अपनी स्लीव यूज कर लें, खांसी करते हुए, छींकते हुए कवर करें अपने मुंह को, ऐसे कर लें तो एटलीस्ट जर्म्स हवा में तो नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर साहब से ज्यादा बेहतर ये नहीं कि आप हर वक्त टिश्यू अपने साथ रखें? नहीं, वो अगर अपने पास टिश्यू रखें तो टिश्यू के बाद आप उस टिश्यू को फेंक दें। ये नहीं कि टिश्यू में खांसी करें, उसे लपेट के जेब में रखें, फिर टिश्यू निकालें और सोचें अब कौन सा हिस्सा खुश्क रह गया उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें, और फिर अगर टिश्यू इस्तेमाल करना है तो साथ हाथ भी धोएं। तो हर दफा खांसी करके टिश्यू इस्तेमाल करें, उसे फेंकें, हाथ साफ करें, वरना आपके हाथों से तो जर्म्स जाएंगे ना। तो बच्चों ने कहा इतना हाथ साफ करना, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता था कि आप ऐसे करके खांस लें ताकि एटलीस्ट अच्छा ये जर्म डॉक्टर साहब अगर आम नॉर्मल साबुन से हाथ धोएं तो डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्टेंट से ही हाथ साफ करने? नहीं, आप आम साबुन और पानी से हाथ कर लें तो जर्म्स सारे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ जो जर्म जो हाथ धोने से खत्म नहीं होता, जिसकी के फिक्र होती है, वो टीबी का जर्म है जिसकी पहले भी बात हुई है, वो वैसे हवा में रहता है। ठीक है। टीबी में भी डॉक्टर साहब खांसी बहुत ज्यादा होती है? जी, टीबी में भी खांसी होती है। वन ऑफ द बेसिक जो सिम्टम्स, सांस की तमाम बीमारियां जो हैं, चाहे टीबी है, चाहे दमा है, चाहे स्मोकिंग रिलेटेड ब्रोंकाइटिस है, खांसी तो सब में आती है। अच्छा, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन, ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब, या ये एक ऑनगोइंग चीज है जो कभी भी इरप्ट हो सकती है और वक्ती तौर पे आप इसे कर्व कर लेंगे लेकिन इट विल इरप्ट? देखिए, खांसी तो एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है। अगर जिन लोगों को खांसी नहीं आती, जिनकी के नर्वस कोई डिसऑर्डर है और वो खांस नहीं सकते, उनको तो बार बार चेस्ट इन्फेक्शंस और रेस्पिरेशन होती रहती है। अच्छा। तो खांसी को सप्रेस सिर्फ तब करते हैं जब वो इतनी ज्यादा हो जाए कि कोई बंदा खांस के या बेहोश हो रहा है, या उसने रात को सो नहीं सकता, या एक मरीज है उसके फेफड़े खराब है, उसने आंख का ऑपरेशन कराना है। मेरे पास अक्सर ऐसे मसाइल आते हैं कि मोतिये का ऑपरेशन है, इसलिए नहीं हो सकता कि खांसी आ रही है, तो खांसी को दबाना पड़ता है उस अरसे के लिए। वरना आपको खांसी की कॉज तक पहुंचने की जरूरत है, और खांसी की कॉज आप आइडेंटिफाई कर लें, आप ट्रीट कर लें, उसके बाद जिंदगी में कभी दोबारा वो प्रॉब्लम आए, कोई मिलती जुलती प्रॉब्लम आए या कोई अनरिलेटेड प्रॉब्लम आए, तो खांसी तो आएगी। अगर खांसी नहीं आएगी तो वो रात सांस की नाली के अंदर पड़े रहेंगे
तो खाना सांस की नाली के अंदर चला जाएगा। डेंजरस। डॉक्टर साहब, इस वक्त सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ चाह रहा है, अगले सेगमेंट तक मूव करना है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद डॉक्टर उमर आदिल बात करेंगे सॉल्ट, एंजेलिना जूली पे। आप अगर मुझे मौका दें तो यही मैंने कहा तुम खांसी के सुरों में ना बात शुरू करें। खांसी के सुर के हवाले से हम नहीं बिल्कुल करेंगे, हाँ मुख्तलिफ सुरों के हवाले से बात करेंगे जो फिल्म सॉल्ट में इस्तेमाल हुई है, लेकिन डॉक्टर उमर आदिल के साथ स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो